हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए प्लीज। ओके चलो गुड, वेरी गुड। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा है ना, संडे से कुछ अनवांटेड एक्सपेक्टेड चीजें हुई है सर्वर को लेके और इन्वर्टर को लेके, तो मैंने दो सिस्टम से लॉगिंग किया हुआ है। समटाइम अगर ये ऑफ होता है तो दूसरा चालू रहेगा। एनीवे बीच में कोई हडल नहीं होना चाहिए, संडे के दिन हो गया था। चलो बाकी लोग क्या हालचाल? क्लियर क्लियर क्लियर, चलो गुड वेरी गुड। क्या पोजीशन है आज मार्केट की? मार्केट का मॉर्निंग का चार्ट में देख के क्या अप्लाई किया सब लोगों ने? आप लोगों ने मॉर्निंग बताया था ये रेंज की लाइन भी खींची थी, ठीक है ना? ये आपको मॉर्निंग में दिया हुआ है एंड ये एरिया है पूरा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको आप पीवाई भी पकड़ लो, चीजें वही है। मॉर्निंग की चार्ट यहाँ से आपको चार्ट मिला था ये, और शायद आज लेट मिला था चार्ट आप लोग को, करीब करीब जस्ट ये इस एरिया में चार्ट दिया था मैंने आपको। पता नहीं आप लोग प्ले कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या ऐसे ही आ जाते हैं चार्ट में, मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों का, क्योंकि रिप्लाई बहुत कम लोगों का आते हैं मुझे, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट है। 1993 पे मैंने चार्ट पोस्ट किया था और सुबह का टाइम था। अगर चार्ट को तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो या तुमको पढ़ना नहीं आ रहा है तो पढ़ना सीख लो। 11:46 पे, थोड़ा सा लेट पोस्ट किया था, 11:46 पे 1993 पे। 1993 से लेके ये 2001 तक गया मार्केट, मतलब ये $8 का मोमेंट। और ये एक लाइन बना दी थी एक्स्ट्रा लाइन, इसको लिखा था, नाम दिया था रेंज। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो इसको मैंने नाम दिया था रेंज, देख रहे हैं आप? तो ये मैंने एक लाइन बना दी थी रेंज की, ठीक है? ये हमारी रेंज थी और वही हुआ कि रेंज में मार्केट गया एंड वहां से मार्केट रिजेक्शन हुआ। तो ये एक ट्रेड आपका हो गया, आपका टारगेट पूरा हो गया। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं चार्ट को देख के तो अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो है ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये जो दिख रहा है यहाँ तक जो है ये मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर, ये मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड ये मैक्सिमम लिमिट इसकी मार्केट स्ट्रक्चर की यहाँ है कि अगर मार्केट डाउन आता है रिजेक्ट होके आगे जाके, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी, क्योंकि वहां पर काफी सारे रीजन है। मार्केट अगर नीचे आएगा तो रीजन, मार्केट को जाने के लिए रीजन है। पहले तो ये बताओ कितने लोगों ने मॉर्निंग का चार्ट अप्लाई किया और उसके बाद प्रॉफिट किया हुआ? उसके बाद मैं लाइव को आगे बढ़ाऊंगा। और वैसे भी कल से पब्लिक के लिए लाइव बंद हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किन के लिए? मास्टरी प्रोग्राम वालों के लिए कल से लाइव है, ठीक है? कितने लोगों ने चार्ट को अप्लाई करके ट्रेड लिया है और कितने डॉलर प्रॉफिट हुआ है? संतोष जी वेरी गुड, $32। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। परवेश कितना किए तुमने? 2 लोग हो गए ना। 28 कितने लोग आए लाइव में? 30 लोग अभी तक लाइव में, राइट? या लिखो कि चार्ट पर परवेश $12। वेरी गुड बॉल, वेरी नाइस। लिखो कि चार्ट, वो भी लिख सकते हो आपकी चार्ट पढ़ना नहीं आ रहा करके, वो भी मेंशन करो मुझे। जिनको चार्ट समझ में नहीं आ रहा वो भी लिख सकते हैं चार्ट समझ में नहीं आ रहा है। पूरे 30 के 30 लोग कमेंट करो, जो कमेंट नहीं करेगा मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा राइट नाउ। वैसे भी कल से सिर्फ ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम और क्वांटम मेंबर के लिए लाइव रहेगा। तो जिन जिन लोगों ने चार्ट को अप्लाई नहीं किया तो नहीं लिखो, अप्लाई किया तो लिखो। या कुछ लोग ट्रेवलिंग में गाड़ी पे तो मत लिखिए। वेरी गुड नागेश जी, बहुत अच्छे, $250। कुछ लोग अगर गाड़ी वगैरह पे हैं तो फिर मैं समझ सकता हूँ कंडीशन उनकी। अब्दुल जुनेद, यस हाँ जुनेद, तुमने जस्ट ज्वाइन किया तो यू आर नॉट एबल टू रीड चार्ट एग्जैक्टली, यू आर ट्रू। आप चार्ट नहीं पढ़ पा रहे हो। तो अभी आपके लिए क्या है, अभी आपने चाइना की लैंग्वेज सीखना चालू किया तो आपको 2 दिन हुए एंड डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। अभी आप मेरा सेशन देखना कंटिन्यू करो। आई वुड आउट ऑफ जुबैर, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन टुडे। ओके वेरी गुड, कोई बात, नो प्रॉब्लम, क्लियर आया समझ। संतोष जी को मेरा चार्ट बिल्कुल क्लियर पढ़ने वाला है। चलो वेरी गुड संतोष जी, मुबारक हो। नहीं किया वसीम ने तो तुमको ट्रेड करने को मना किया, तुम सीखो पहले भी। पृथ्वीराज जी $13, वेरी गुड। शिवाना जी आई वॉज आउट, कोई बात नहीं। प्रदीप श्रीगर स्टडिंग न्यू, हाँ प्रदीप नए आप, वेरी गुड। नए हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। सरोज प्रधान गुड इवनिंग सर, आई हैव नॉट ट्रेड सॉरी, ओके नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आता है बट अभी अकाउंट नहीं ओपन, हाँ तुमका भी अकाउंट ओपन करो अभी। थैंक यू सर। सुधीर मैं नहीं किया, वेरी गुड। दबदर नहीं किए, कोई बात नहीं। विक्रम नहीं किए। सरोज प्रधान मंथ में ऑनवर्ड आई विल स्टार्ट, ओके वेरी गुड। निजाम साहब आई कैन अंडरस्टैंड चार्ट, वेरी गुड निजाम साहब, वेरी गुड। बस ये समझ में ये इंपॉर्टेंट है, नहीं आ रहा तो फिर मैं उसको और थोड़ा इजी लैंग्वेज करूंगा। समझ नहीं तब तक समझ नहीं आता क्योंकि आपने बेसिक कोर्स ले रखा है, आप सिल्वर मेंबर हो सुरेश जी, और आपने बिल्कुल बेसिक कोर्स ले रखा, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगी इसमें, कि इसमें जो कंटेंट यूज कर रहा हूँ मैं एडवांस लेवल के समझ रहा हूँ सर मैं,
समझो समझो, वेरी गुड। सुभाष चंद्र सिंह जी, ये सर आता है, वेरी गुड सुभाष जी। सुभाष जी ने अपने अकाउंट ओपन कर लिया, शुरुआत कर दी आपने, वेरी गुड। तो ये क्या है कि ये जब तक ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी ना, ये थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत एक रेंज भी आपको पढ़ाया, मैंने गोल्ड सेशन में ये रेंज भी आपको पढ़ाई है ना। तो ये रेंज पढ़ाई, तो रेंज के अंदर ही मार्केट है, और मार्केट वहां से एक रिजेक्ट हो गया। अगर यहाँ से अभी भी आप लोगों ने यहाँ से सेल का ट्रेड ले रखा है या लिया है, तो डेफिनेटली ये क्लोजिंग पॉइंट नहीं आता है, तो भी बेनिफिट मिलेगा। कहाँ तक है ये 92 तक है, अभी 97, $5 का स्कोप भी और यहाँ पर है, तो ये एक रेंज बन गई है। देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया। तो ये रेंज के अंदर मार्केट समटाइम जब होता है, तो ये मतलब एक सुकून से ट्रेड चलते थे आराम से, कोई हडल नहीं, कुछ नहीं ना। अब जैसे मार्केट यूएस का ओपन हुआ है और कुछ न्यूज वगैरह हो सकती है टाइम, तो इस टाइम पे बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है इस टाइम पे, समझता नहीं, सम टाइम लिक्विडिटी ज्यादा होती है। ये इस टाइम की जो ट्रेडिंग होती है, ये सुकून से चल रही है। यहाँ पर आ गया, बाय कर लिया, ऊपर आ गया, सेल कर लिया, यहाँ पर बाय कर लो, नीचे में ऐसा लगा दो, ऊपर में यहाँ पर टीपी लगा दो। तो समटाइम ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है, जब देखने को मिलता है तो सुकून से ट्रेड में दिन भर में हमारा टारगेट हिट हो गया। यहाँ से हमने ट्रेड पकड़ा, $6-7 का मोमेंट मिल गया, $5 का मोमेंट, ट्रेड को काट दो, हमारा टारगेट हिट हो गया। सीखने पे फोकस करो, समझ जाएगा ना। बहुत बढ़िया मार्केट है, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, समझेगा। लाइव में आए हो, आ रहे हो, अच्छी बात है, सीखने पे भी फोकस करो। गॉट इट। मार्केट आज इतना ही है फिलहाल अभी, तो 6:10 हो गए हैं। और फॉरेक्स फैक्ट्री किस किसने देखा है आज? होमवर्क करके आया करो फटाफट। फॉरेक्स फैक्ट्री किस किसने देखा है आज? टुडे इज 31st। 6 बजे कैट की न्यूज और 6 बजे यूएसडी की न्यूज, दोनों न्यूज है, कैट की भी है और यूएसडी की भी है ना। अगेन 7:30 बजे और एक न्यूज है। तो आज बैक टू बैक दो न्यूज है यूएसडी के लेके। और मार्केट में अभी जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है, 6 बजे की न्यूज के बाद कुछ ज्यादा नहीं, डाउन हुआ है बस फिलहाल, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा है अभी। इसका मतलब ये हो सकता है, ये एक न्यूज है, दूसरी न्यूज के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, सीपी कंज्यूमर कॉन्फिडेंट, जीडीपी, कैट की जीडीपी का है। यूएसडी कैट, कैट डाउन, यूएसडी अप। कैट की न्यूज आई, कैट जो है, कैट जेपीवाई, कैट जेपीवाई में कोई मोमेंटम नहीं है। कैट सी शेप, कैट अप, कैट सी शेप में कैट अप है। ओके, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग, काफी लोगों ने न्यूज देखी, अच्छी बात है। यूएसडी अप, गोल्ड पे डाउन। तो न्यूज का इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव है गोल्ड को लेके, तो बट रेंज के अंदर ही, रेंज एक्सपेक्टेड था कि रेंज से रिजेक्ट होगा। अब तो रेंज तो अपन ने सुबह बनाई थी ना, और सुबह बनाई थी, काम शाम में एग्जैक्टली 6 बजे तक मार्केट यहाँ पर आया। चीजों को समझो थोड़ा सा, चीजों का लॉजिक को समझो। एग्जैक्टली 6:45, 6 बजे एग्जैक्टली यहाँ से बिल्कुल रेंज पे गया, ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया था। अब ये इंपॉर्टेंट एरिया, तो पीछे झांक के अगर देखो तो कुछ पीओआई तुमको दिखेगा, और कुछ मेटिकेट ऑर्डर ब्लॉक भी तुमको दिखेंगे। ये सब तो फिल हो गया, उसके बाद में ये एरिया एक फ्रेश था जो कि पीओआई बनाया था ना। तो ये एग्जैक्टली ये पीओआई को यहाँ से इसने
पीआई को ले लिया इसने। तो ऐसे एरिया क्या होते हैं, ऐसे ऐसे एरिया जो बार बार मार्केट से आता है तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर ये किसका इंटरेस्ट है, यहाँ पर सेलर लोगों का इंटरेस्ट है इस एरिया में, क्योंकि पीआई बन गया तो यहाँ पर एक इंटरेस्ट जाग गया सेलर लोगों का कि जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा इन लोग करेंगे सेल। और इस काइंड ऑफ रेंज, क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ पर आया, दूसरी बार यहाँ पर आया, तो मार्केट ने क्या एक रेंज बाउंड कर दिया। तो इस तरह के जो एरिया है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, जहाँ ना ऑर्डर ब्लॉक हो, ना कोई पीओआई हो, ना इम्बैलेंस हो, तो उस एरिया को आप बोल सकते हो एरिया ऑफ इंटरेस्ट। या तब मार्केट का यहाँ पर इंटरेस्ट है, किसका इंटरेस्ट है, यहाँ सेलर का इंटरेस्ट है, नीचे में किसका इंटरेस्ट है, यहाँ बायर का इंटरेस्ट है। तो ये एरिया इस तरह से बनता है। और ये 15 मिनट रेस्पेक्टेड एरिया, ऑलरेडी यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है, यहाँ रेस्पेक्ट किया है, यहाँ किया है, इसको मतलब यहाँ पर भी आके रेस्पेक्ट करेगा। तो इट इज ये जो एरिया है 1991 का एरिया है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आता है अभी $7 नीचे आता है, देन ये वन ऑफ द एरिया हो गया फॉर द बाइंग। बट क्योंकि न्यूज है, न्यूज का इंपैक्ट क्या हो सकता है, यहाँ पर मार्केट अगर धीरे धीरे यहाँ तक आता है 7:30 तक, उसके बाद न्यूज का इंपैक्ट अगर फिर से नेगेटिव आता है तो हमारे पास दूसरा एरिया ये बैठा है, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, तीसरा हमारे पास पीओआई बैठा हुआ है यहाँ पर। तो ये कुछ एरिया है 92 से लेके 18, यानी यहाँ से $10-12 और नीचे। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर नेगेटिव होता है अकॉर्डिंग टू न्यूज, तो ये समझ लो कि यहाँ से करीब करीब $15-17 का एरिया है पूरा। तो ये एक पूरा एरिया बन गया है, एक के बाद एक लिक्विडिटी हमारे पास नीचे लिक्विडिटी बैठी हुई है, हमको लिक्विडिटी फोकस करना है उस पॉइंट पे। तो ये लिक्विडिटी पॉइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ से हम लोग एक प्लान यहाँ कर सकते हैं, दूसरा प्लान यहाँ कर सकते हैं, या अगेन जिस तरह मार्केट बन रहा है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट ट्रेडर सेल का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से हमने सेल का प्लान कर देंगे, यहाँ तक मार्केट आएगा, हमारा सेल चल रहा है, इसके ऊपर में हमारा एसएल आ गया, रेंज के ऊपर यहाँ से जो वीक बना है इसके ऊपर में एसएल आ गया। अब ये वीक बना है, इंपॉर्टेंट वीक है, ठीक है। तो ये क्या है, विक्रम ने ज्वाइन किया क्या, विक्रम, विक्रम रांची, क्या है विक्रम, ये आज ही पढ़ाया तुमको ऑफलाइन में। विक्रम, सुधीर और अरविंद, तीनों भी जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ के ट्रेडर हैं और मेरे पास आए होंगे ऑफलाइन के लिए 1 वीक के लिए। तो इनको आज ये सब चीजें, मैंने यही चीज पढ़ाई थी आज, तो इन लोगों ने ट्रेड भी किया होगा इस बेस पे, ठीक है ना। ऐसा बनता है। तो ये लाइव में चल रहा है, अभी मैंने तुमको लाइव में नहीं पढ़ा था, ये लाइव में चल रहा है। देखो पीओआई है ना, पीओआई का रिजेक्शन सामने चल रहा है, राइट। तो ये इस तरह से चीजें होती है। तो ये अभी रेंज है हमारे पास, ये रेंज तक जा सकता है, बिल्कुल ट्रेड करो, एसएल लगा के करो, न्यूज का टाइम है, हाई इंपैक्ट है, तो यहाँ पर एसएल लगा के काम करना, ठीक है ना। यहाँ तक टीपी पर यहाँ तक कर ले सकते हो। उसके बाद ये एरिया अगर क्रॉस होता है, एरिया अगर ब्रेक डाउन होता है, इसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं बॉस, इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, इसको ब्रेक डाउन बोलेंगे, क्योंकि डाउन जाने वाला, आउट होकर इधर उधर जाएगा ना। तो ये नीचे है, ब्रेक डाउन अगर होता है, देन अगेन दूसरा टीपी हमारा ये हो गया 84 वाला एरिया, जो 84 का एरिया जो हम पहले बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। कल से हम लोग ये 84 में ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट आया था 91 इस एरिया पर, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ये शायद मेरे ख्याल से ये 15 मिनट, हाँ ये 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, यस ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, और ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। 1 घंटे में अगर देखेंगे आप, तो 1 घंटे के अंदर ये एक एरिया है जो ओबीएन पीओआई बना हुआ है, राइट। तो ये कुछ एरिया है 80 तक के, 80, 81, 82 तक के एरिया है, ये 79 तक के एरिया है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लो आप लोग ऐसा, मार्केट इधर आगे बढ़ रहा है तो इस एरिया पे फोकस करना मार्केट जैसे आता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी क्या हो रहा है, समझ आया अभी। बट एक चीज और समझो, इस पूरे सीन में क्या दिख रहा है, अभी हमने सब हटा दिया है, अब क्या दिख रहा है आप लोग को, क्या लग रहा है, बाकी चीजें लाइनिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वो, ये सब बात की बात है। अभी क्या लग रहा है मार्केट में, इतने मार्केट को देख के 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, क्या लग रहा है अभी हमको। वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड प्रदीप। डब्ल्यू और वी से बाहर निकल जाओ जरा, डब्ल्यू और वी ना, ये सब शेयर मार्केट वाले चलते हैं, उससे बाहर निकलो, मैं उससे ऊपर चीजें पढ़ाता हूँ, जो पढ़ाता हूँ उस पर। नहीं नहीं मनोज जी, साइडवेज नहीं है ये, साइडवेज कहाँ दिख रहा है आपको, कौन से एंगल से 1 घंटे का टाइम फ्रेम बता रहा हूं, तो आप नीचे से ऊपर तक देखोगे ना, आप नीचे से ऊपर तक देखोगे, मार्केट बुलिश, ये अप ट्रेंड दिख रहा है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कंटिन्यू ये हायर आई बनाते आ रहा है। हायर आई वाला सेशन पढ़ो, मेरा पहला ही सेशन है ना मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है हमको, हायर आई हायर आई हायर आई हायर आई बना। अब जब हायर आई बना तो हमारे पास क्या है कि मार्केट देखो
ये हाई बनाया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, मतलब इस एरिया तक आया। तो अभी क्या है हमारे पास, ये क्या ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, स्ट्रक्चर बुलिश है, तो एक्सपेक्टेड क्या है हमारे पास, ये एरिया हमारे पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। कि मार्केट अगर आएगा तो पहले तो रेस्पेक्ट यहाँ करेगा 90 वाला एरिया, हो सकता है यहाँ पर रेस्पेक्ट करके ऊपर निकल जाए। दूसरा एरिया अगर ये टूटता तो हमारे पास तीसरा एरिया देखो, यहाँ कुछ भी लाइन लाइन कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही चार्ट दिखना चाहिए कि दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस इज द रेस्पेक्टेड एरिया। ये एक रेस्पेक्टेड एरिया है जो कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो होप ये यहाँ पर भी सपोर्ट फिर से ले सपोर्ट, राइट, यहाँ से फिर से सपोर्ट ले, और सपोर्ट नहीं लेता तो ये एरिया हमारे पास तो है ये। तो 1 और 2 $10 का डिफरेंस का एरिया ये, तो हो सकता है न्यूज का इम्पैक्ट है। नहीं जाएगा, ये नहीं होता, क्यों जाएगा वो इम्पोर्टेंट है, राइट। जाएगा लगता है वो सब नहीं होता, क्यों जाएगा कहाँ जाएगा दैट इज इम्पोर्टेंट। डायमंड वाले सेशन कंप्लीट करो, देन यू विल गेट टू नो क्यों जाएगा, राइट। लगता है जाएगा, वो सब बातें नहीं चलती यहाँ पर, ये मार्केट है। के कौन मिलियनर करोड़पति कितने लोग देखते हैं, केबीसी कितने लोग देखते हैं, कोई देखता है केबीसी, कितने लोग केबीसी देखते हैं। हर चीज से सीखने को मिलता है। मैं देखता हूँ समटाइम, मेरे पापा देखते हैं तो मैं समटाइम उनके साथ बैठ के देखता हूँ। हाँ हमारे नागेश जी देखते हैं ना, वेरी गुड। जो लोग नहीं देखते देखते हैं, तो हम तो खैर अमिताभ के बहुत बड़े फैन हैं। तो क्या होता है उसमें, एक अमिताभ बच्चन एक डायलॉग मारता है, या एक पर्टिकुलरली ना, जब 1,60,000 रुपये को जीत लेता है तो 3-20 के क्वेश्चन के लिए जब क्वेश्चन सामने रखता है तो वो एक डायलॉग बोलता है कि यहाँ पर अब आपका गेस वर्क नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये मार्केट भी, ये मार्केट में गेस नहीं चलता, मार्केट में चलता है क्यों। नॉलेज तो बढ़ता ही है, दैट इज ओके, लेकिन नहीं, अमिताभ की कुछ चीजें याद होती है ना कि हाँ भाई साहब यहाँ पर गेस वर्क नहीं चलेगा, तो वही यहाँ पर मार्केट में भी गेस वर्क नहीं चलता, गेसिंग नो गेसिंग। तो यहाँ पर अब मार्केट ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा वो देखते हैं हम लोग, है ना, वो भी हमको जाना, और जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एरिया ड्रॉ कर लो, मार्केट का स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली एक नया हायर ही बनाएगा, मार्केट हायर ही बना रहा है, एक नया वाला हायर ही बनाएगा, लेकिन कहाँ तक बनाएगा और क्यों बनाएगा, क्या है ऊपर में, कौन से लोग बैठे हैं, कौन सी लिक्विडिटी बैठी है, कौन से फ्यूल पॉइंट बैठे हुए हैं, वो वी हैव टू चेक इट आउट ना। अब मार्केट ये यहाँ पर है अभी, उसके ऊपर में ये एक एरिया दिख रहा है, ये एक एरिया है, दिस द एरिया। अब यहाँ पर जो एरिया है काफी सारा जद्दोजहद हुई थी तो ये एक एरिया बन गया है ना, काफी सारा ट्रैफिक दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर ट्रैफिक, इस ट्रैफिक को हम लोग मार्क कर लेंगे, इस क्या करेंगे हम लोग, ये जो ट्रैफिक का एरिया है इसको मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक मिले ना मिले, पीओआई मिले नहीं मिला, लेकिन हम इस एरिया को मार्क कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर काफी सारा ट्रैफिक हमको नजर आ रहा है। और ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ये करीब करीब 16 to 22 का एरिया है ना, $4-5 का एरिया, हमेशा एरिया निकल के आते हैं ना। इस एरिया में काफी सारा ट्रैफिक था, काफी सारा नॉइज था, ये नॉइज निकल के आ गया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे, छोटे टाइम फ्रेम में तो नहीं दिख रहा हमको, बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ काफी सारा नॉइज है, मतलब यहाँ से रिजेक्शन है, तो ये एरिया को नोट डाउन कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद का नेक्स्ट एरिया हमारे पास ऊपर में और एरिया है, कुछ पीयूआई के एरिया है, देन ये ऑल टाइम हाई है, तो डेफिनेटली वहां भी जाएगा मार्केट, लेकिन फिलहाल हम नजदीक पास का एरिया देखते हैं। ये हमने देख लिया, अब हम लोग वापस आ जाते हैं बैक टू, हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं पहले। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में डेफिनेटली इसका हायर ए बनेगा, तो ये एरिया ही, ऑलरेडी ये एरिया हायर ए बनाते हुए आ रहा है, इसका ऊपर अगर हाई बनाएगा तो इसी एरिया तक बनाएगा ना, यहाँ तक बनाएगा, ये एरिया तक। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा इस एरिया को तोड़ के, उसको इस एरिया को तोड़ना पड़ेगा पहले तो, जो उसने ऑलरेडी अपनी लिमिट बना ली है यहाँ पर। अब उसको अपना स्टैंडर्ड तोड़ना, ये तोड़ना पड़ेगा, उसकी जो लिमिटेशन थी यहाँ की, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ के, और पहले तो रेंज जो बनाई है इसमें, रेंज को तोड़नी पड़ेगी, रेंज को तोड़ के यहाँ आएगा, इसको तोड़ेगा, देन अगेन नेक्स्ट हायर आई बनेगा, हायर आई, ये आप रेंज को बोल सकते हो कि यहाँ पर अकोमुलेट भी हो रहा है, तो ये बनाएगा, इसको तोड़ेगा, यहाँ पर जाएगा, तो हमारे पास अगला एरिया ये वाला होना चाहिए। तो अगर हम लोग सेल की प्लानिंग करेंगे तो उसके लिए हमारे पास नंबर 1 का एरिया ये, नंबर 2 एरिया दिस, ये दो हमारे पास एरिया है। अब आ जाओ थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इंट्राडे के लिए। तो ठीक है, अभी आपके पास एरिया बन गए है ना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया हमारे पास, बना लिया हमने। सेशन का हाई भी हो गया, ये हमारा सेशन का हाई है, लास्ट सेशन में हाई गया था हमारा, लास्ट वीक है, वीकली हाई, लास्ट वीक का हाई है हमारे पास ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये हमारे पास रेंज बन रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 7:30 की न्यूज है, तो न्यूज में क्या होता है।
और जहां भी प्ले करोगे अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्ले करना, ठीक है। यस, देख लो, आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, अपने चार्ट वगैरह ड्रॉ करो, अपना एंट्री और एग्जिट का पॉइंट बनाओ, देन गो एट। तो ये पूरा ओवरऑल पिक्चर है गोल्ड की। तो गोल्ड में दोनों साइड स्कोप है जाने का, वेट करो सही मोमेंट पे, सही एरिया से ट्रेड लेने का। एंड गोल्ड का सही ट्रेड कहाँ से आएगा, एक नंबर 1 2 3, और यहाँ से ये एरिया से सेल का, बाय के पॉइंट ये है, सेल के पॉइंट ये है। और अभी जो है रेंज के अंदर है, और आपको कॉन्फिडेंस है रेंज के अंदर, तो सेल का कॉल ऑलरेडी आप लोगों ने ले रखा होगा, राइट। तो सेल का कॉल कहाँ तक, यहाँ तक। तो दिस द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ गोल्ड। इस चार्ट को मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम अब देखते हैं यूरो यूएसडी की क्या कहानी है आज। यूरो यूएसडी अच्छा अप गया था, हाँ, काफी अच्छा अप गया था इस एरिया तक। इस एरिया में जाने के बाद फिर डेफिनेटली एरिया था, रिजेक्शन का पॉइंट था, कुछ ना कुछ था यहाँ पर। क्या था, कुछ ना कुछ था, मतलब क्या था, क्या है भैया यहाँ पर, दिख रहा है किसी को कुछ। कौन कौन है, जरा मैं अटेंडेंस चेक करूँ जब तक तुम लोग बताओ क्या है वहाँ पर। सब लोग बताओ। 37 लोग हैं, 35 लोग हैं, दो तो मैं हूँ। अनल हक, बबलू, विक्रम कुमार यादव। विक्रम देखो क्या है बेटा वहाँ। सुरेश, घोष, राजेश, हमारे नागेश जी, महादेव नाथ, मनोज जी, इरशाद, मिराज भाई। क्या बात है मिराज भाई, छुप छुप के आते हो फिर निकल जाते हो। हम्म। वसीम, वसीम अब अकाउंट खोल लो तुम, तुम्हारा टाइम आ गया अब। जुनेद, पटेल साहब, निजाम साहब। निजाम साहब ट्रेडिंग चल रही है आपकी, अभी कुछ शेयर नहीं कर रहे आप लोग। निजाम साहब हमारे यूएस से हैं। वसीम, मोहम्मद अब्दुल, जुनेद, नवजीत पटेल, निजाम साहब, परवेज, प्रदीप रुटेला। प्रदीप तुम्हारे लेक्चर सेशन वगैरह चल रहे हैं। एक नंबर डाला हुआ मैंने सब लोगों के लिए, है ना। उस नंबर पे 93 वाला एक नंबर मैंने दिया है मैडम का। और कुछ भी रहता है तो आप उस नंबर पर मैसेज करना, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आप लोग कोई भी चीज सेशन नहीं चल रहा है अभी, तो सेशन में कंटिन्यू इंप्लीमेंटेशन चल रहा है। मैंने सर्वर ही पूरा दूसरा हायर कर लिया और दूसरे सर्वर पे चेंज हो रहा है। जनरली क्या हो गया, जो मेरा लैंडिंग पेज का ऐड चलता है ना, वो एक ही सर्वर पे हो गया था, जिसकी वजह से इशू हो रहा था। तो सब इशू सॉर्ट आउट अभी तो चल रहे हैं, लेकिन अभी 1 2 दिन के बाद और स्मूथ चलेगा ये, क्योंकि पूरा सर्वर ही हम लोग चेंज कर दिया है। एक टीचेबल करके प्लेटफॉर्म है, वो ले लिया हम लोगों ने, तो उस पर शिफ्ट कर रहा है डेवलपर। मैं भी नहीं चाहता बार बार किसी को इशू है करके, मुझे भी अच्छा लगता। चौधरी साहब कैसे चल रहे हैं ट्रेड आपके। राशिद, रोहित, क्या हाल चाल है रोहित, बहुत दिनों के बाद आए हो। सरोज, हमारी शबाना मैडम भी आए हैं। वीजा ऐसा किसी को लगे तो हमारे शबाना मैडम से कांटेक्ट कर लेना, पूरे वर्ल्ड वाइज वीजा का काम है उनका, बहुत अच्छा इकोनॉमिकल रेट में। मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इकोनॉमिकल है इसलिए बात कर रहा हूँ, ट्रस्टेड है। जो लोग मेरे साथ दुबई जाना चाहते हैं मैडम से कांटेक्ट कर लेना, वीजा बना के देंगे बहुत सस्ते में। हमारी बहन है वो, दिल्ली से है वो। सुभाष चंद्र जी, सुधीर है, सुल्तान है, ठाकुर संतोष जी है, विजय, विमल कुमार, जुबेर। चलो अटेंडेंस देख ली मैंने, मुझे मालूम नहीं चाहिए कौन कौन आ रहा है। चलो, क्या बात है, रिप्लाई आने लगे लोगों के ना। हाँ तो जुनेद आपको देखने को मिलेगा मेरे, आप सेशन देखना स्टार्ट करो। 21 तारीख से 20 तारीख से पहले आप लोगों को सबको सेशन कंप्लीट करने हैं। हाँ दुबई का ही वीजा देते हैं पृथ्वीराज जी, ले लेना उनसे, मैडम से। तो सब लोग, जितने भी लोग नए मेंबर हैं और जिनके फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स नहीं हुआ है, करीब करीब 15 20 लोग होंगे, जो कुछ लोग नहीं भी आए होंगे। तो आप लोग का पूरा फोकस होना चाहिए, जो डायमंड सीरीज के पूरे सेशन तक पूरा होना चाहिए। तो ये 30 लेक्चर आप कंप्लीट करो पूरे 20 तारीख से पहले। 21 से हमारा सेशन रहेगा, जानबूझ के टाइम किया है, क्योंकि ये सीरीज पूरी आप देख लेंगे, मैंने बनाई है, मैं ही पढ़ाया हूँ उसमें, तो दूसरा नहीं है। तो सीरीज पूरी कंप्लीट कर लो, देन हम लोग 21 तारीख से फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। देन 21 से लेके 31 तक, मतलब मंथ के एंड तक उसको कंप्लीट करेंगे 2 वीक के अंदर में। देन अगले महीने में नवंबर दिसंबर आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, दिसंबर में नॉलेज अच्छा हो जाएगा। तो ये अभी जो नवंबर का महीना है, पूरा आप लोग को एजुकेशन में फोकस करना है ना। मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, मार्केट को जाने नहीं देंगे अपन, तो कहीं भागने वाला नहीं। तो एक महीना बिल्कुल पूरी तरह से सीखने पे लगा लो, राइट। और फिर अपने आप को देखो कहाँ आए थे और कहाँ चले गए, ठीक है।
तो यूरो यूएसडी की कहानी यही है। यूरो यूएसडी का भी जो इंपॉर्टेंट एरिया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूरो यूएसडी में भी जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो बुलिश स्ट्रक्चर है। जब तक इस एरिया को क्रॉस नहीं करता हो अभी भी स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही है। और बुलिश स्ट्रक्चर होने से ये, अगर गोल्ड डाउन जा रहा है, यूएसडी की न्यूज पॉजिटिव आ रही है, तो यूरो यूएसडी और डाउन जाएगा। तो अगला एरिया क्या हो सकता है उसका? एक मिनट भाई, अगला एरिया हमारे पास ये है। ये एक एरिया है, यहाँ पर यूरो यूएसडी आके सपोर्ट लेगा। तो जो बाई का प्लानिंग करेंगे वो यहाँ से प्लानिंग करेंगे, राइट। उसके बाद में नीचे का नेक्स्ट एरिया ये है हमारे पास, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, राइट। तो इसके अंदर प्लानिंग यहाँ से होगी। स्ट्रक्चर जो है इसका बुलिश बना हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये पीओआई वगैरह ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, तो एक्सपेक्टेड था एरिया के वहां से रिजेक्ट होगा, है। द पावर ऑफ पीओआई एंड ऑर्डर ब्लॉक, राइट। जिनको समझ में आ गया है वो यहाँ से ट्रेड, डेफिनेटली सेल का ट्रेड यहाँ से प्लान कर लेंगे। और हमेशा याद रखना कैंडल का पूरा एरिया होता है, टॉप के एरिया से लेके मिड एरिया तक ज्यादा एक्सपेक्ट रहता है। और ये कैंडल काफी बड़ी बनी है घंटे की, तो ये पूरी कैंडल ही कहलाती है ऑर्डर ब्लॉक एंड पीओआई। पीओआई का एरिया ये जो रिजेक्शन रिजेक्शन बना है, जो वीक बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड पीओआई। यस। अभी सेशन देख लो, हाँ जुनेद, अभी आपको समझ में आया बेसिक से। रोज दो दो सेशन देखना चालू करो। जो चीज आपको आती है उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देना ना, और जो चीज नहीं आती है उसको बार बार रिपीट करके देखना। देन ऑटोमेटिकली फिर वो समझ में आ जाएगा। और डायमंड सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद में ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम करें, अगले महीने आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएंगे, टेंशन नहीं। तो जीरो यूएसडी कहानी ये है। बाकी कितने लोग हैं अभी? रुको थोड़ा, जाना मत, गड़बड़ मत करो ना। अभी कल से थोड़ा सा इससे, मैंने लास्ट टाइम भी शायद कुछ हिंट दी थी कि मैं लाइव में कुछ और एड ऑन चीजें कर रहा हूँ, है ना। काफी सारी चीजें एड ऑन कर रहा हूँ लाइव में। तो कल से मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव के साथ साथ कुछ और भी आप लोगों को दूं लाइव में। जो लोग अपने जॉब में है या काम में भी है ना, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में थोड़ा सा आप समय और लाइव के अलावा, इसे आधे घंटे का लाइव में आप आ गए ना, तो और थोड़ा समय निकालिए और थोड़ा सा ना कोशिश करोगे अपने आप को पुश करने की। और कोई बड़ी चीज नहीं है, बच्चे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। देखो सुल्तान 16 साल 17 साल का लड़का है, बट अच्छा कर रहा है। मैं उसकी चीजें देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ, तो अच्छे बढ़ा है। 17 साल का लड़का है, ज्वाइन लाइव में अपना कॉन्टैक्ट, अपना ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम लिया हुआ है। तो उसकी चीजें देखो, ये जो ये बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास तजुर्बा है, काफी सारी चीजें, हमको कुछ चीजें जल्दी समझ आती है। और जिनकी एज थोड़ी सी 40+ में चले गए और टेक्निकल अगर अच्छा साउंड नहीं करते, तो जरूरत नहीं, आप सीख सकते हैं, सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं काम। तो कोशिश करो चार्ट वगैरह ड्रॉ करने की। चार्ट वगैरह ड्रॉ करोगे बराबर, जो सीख रहे हो ना, तो चीजें अच्छी होगी। हमारे पृथ्वीराज जी अच्छा कर रहे हैं, राइट। हमारे पृथ्वीराज जी जो सबसे यंगेस्ट कंटेस्ट है, कंटेंट क्या है मतलब सब्सक्राइबर है, हमारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। इनकी उम्र कितनी, 65 साल है। कितनी उम्र है पृथ्वीराज जी आपकी? खुशी होती है आप जैसे लोगों को देख के। कितनी उम्र है पृथ्वीराज जी आपकी? 58, सॉरी 58, 6 तो थोड़ा आपको मैंने ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ 58 आपकी एज है, बट अच्छा है। देखो ये एज, जो लोगों को लगता है ना कि मैं, जैसे कुछ लोग हैं मुझसे बात करते, सर आप क्या समझ में आएगा, अब तो 45 साल की उम्र होगी, 40 साल की उम्र होगी। तो एक रिटायर की एज पे हमारे पृथ्वीराज जी इतना अच्छा कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली इनकम है उनकी, कंसिस्टेंटली इनकम है। तो वो जब कर सकते हैं और एक 16 साल 17 साल का बच्चा कर सकता है, तो बाकी लोग तो फिर क्या नहीं कर सकते, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन। वो मेरे वीडियो बहुत ज्यादा देखते हैं, मैंने देखा है उनको, मेरे सेशन है, हर सेशन को, इवन वो बार बार वेबिनार में भी आ जाते हैं, लाइव में भी आ जाते हैं। तो सीखने की जो उनके अंदर एक क्या बोलेंगे सीध है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यही फायदा है कि आज वो एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी जो सैलरी कमाते हैं वो सैलरी ट्रेडिंग से आए। और ट्रेडिंग एक ऐसा हुनर है, हमको इसे समझ में आ जाए ना मार्केट का, तो हम ये मतलब जब तक हमारी आखिरी सांस है जब तक हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है, घर बैठे बैठे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए। और जनरली आप जब सब लोग वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, फंसे हुए आप लोग, है ना, एक दिन भी निकलने के लिए सोचना पड़ता है, राइट। कोई फंक्शन में जाने के लिए सोचना पड़ता है, बच्चों के बाहर जाने के लिए सोचना पड़ता है। सही बोल रहा हूँ मिराज भाई? हमारे मिराज भाई बिजनेस मैन है नांदेड़ में, शत कहीं निकल ही नहीं पाता आदमी, भले कितना बड़े बिजनेस में फंसा हुआ है, बिल्कुल पूरी तरह से फंसा हुआ है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको फ्रीडम देता है, लेकिन सीखने के बाद ही अच्छा लगेगा, सीखने से पहले तो मजा नहीं आएगा। इस पे फोकस बढ़ा दो, अल्टरनेट अपने बिजनेस के साथ, अपने जॉब के साथ साथ बढ़ा दो, तो लाइफ में मजा है, राइट। तो ये सब चीजें हमको करना जरूरी है। और सिर्फ सीख कर ही आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। रोबोट ऑटोमेशन में देखता हूँ काफी सारे रोबोट ऑटोमेशन के चक्कर में पड़े हुए आप लोग में से कुछ लोग। मत तो सबसे दूर हट जाओ, सीख के करोगे मजा ज्यादा आएगा। डोंट डिपेंड ऑन समवन एल्स, अपना खुद का रोबोट बनाओ, अपने खुद की स्ट्रेटेजी तैयार करो, बार बार देख देख के, राइट। गॉस कितना हुआ आज का? देखो गॉस कंसिस्टेंसी, गॉस को टारगेट देके आया था बीजापुर से। आई एम वेरी मच इम्प्रेस। गॉस मेरा क्वांटम मेंबर है, और इसको मैंने टारगेट टिकट डेली का टारगेट दिया था मैंने, आज का 37 टारगेट, वेरी गुड यार। आज 37 40 37 40 डॉलर डेली के बना रहे हैं, मतलब 20 सेशन में कितना हो गया? 20 सेशन में अगर एवरेजली अगर मैं देखूं
कभी 45 बन रहे, कहीं 50 बन रहे, कभी 30 बन रहे, कहीं 20 बन रहे हैं। मैंने उसको टारगेट दिया था 20 का, उसने 20 से ज्यादा किया पहले वीक में। दूसरे हफ्ते में उसको मैं टारगेट बढ़ा के 25 का किया, 25 से ज्यादा किया। तीसरे हफ्ते में अभी 37 का चल रहा है, आज का दूसरा दिन है ना। महीने का अगर मैं 30 का डेली का एवरेज पढ़ूं, कितने सेशन होते हैं? 20-22 सेशन होते हैं, मतलब $600-700, $600-700 इंटू मल्टीप्लाई बाय 90 कितना हो गया? 50-60 हजार। 50-60 हजार को कौन देता है जब घर बैठे आपको 1000-2000 के पोर्टफोलियो पे? दैट इज व्हाट, राइट? कौन दे रहा है आपको? ये कंसिस्टेंसी अगर हम में है तो आराम से मार्केट इजी है हमारे लिए, और कितना सुकून से काम चल रहा है, समझ भी आ रहा है, सुकून से भी काम चल रहा है। ये कंसिस्टेंसी, बस ये फोकस होना चाहिए। $30-40 आ गए, काम खत्म, आज की अच्छी कहानी खत्म। अब पोर्टफोलियो के हिसाब से रहेगा। $10,000 का अकाउंट है तो फिर कुछ और टारगेट रहेगा, $25,000 का अकाउंट है तो कुछ और टारगेट रहेगा, राइट? अभी मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ मेरे क्वांटम मेंबर को, जो बड़े अमाउंट बड़ा, रिस्क जीरो। सुना है कभी किसी ने फॉरेक्स में जीरो रिस्क? मैं सिखा रहा हूँ लोगों को फॉरेक्स में कितना जीरो रिस्क, रिस्क ही नहीं है। मैं वो स्ट्रेटेजी लोगों को सिखा रहा हूँ इन क्वांटम मेंबर में। तो अकाउंट बड़ा चाहिए, लेकिन अकाउंट छोटा नहीं चाहिए, अकाउंट बड़ा, रिस्क जीरो, कमाओ जितना कमाना है। तो डेट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। क्या होगा मार्केट को? तो रिस्क, हम रिस्क की बात करते हैं, रिस्क जो हमारा है, रिस्क हमेशा जो है मिनिमाइज होना चाहिए, जितना कम रिस्क हो सकता है, और फंड बड़े रिस्क। तो ये सब चीजें मैं कुछ काफी सारी स्ट्रेटेजी में मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लाइव को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आम लोग हैं, फालतू क्राउड जो है उनको मैं कम कर दूं, सिर्फ ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम वालों के लिए लेकर आऊं। और 2 महीने उनको मैंने फ्री भी सर्व किया है, सितंबर अक्टूबर में, और नवंबर से अब सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम को लाइव दूंगा, ताकि मैं काफी सारे जो मैं रिसर्च करता हूँ, रोज मैं डेली पढ़ता हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ। मेरी आदत है रोज पढ़ने की, कुछ ना कुछ रोज नया मुझे मिलता है, मैं आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि डेवलपमेंट आए, आप लोग ट्रेडर की तरफ बने। तो जो अब क्या होगा कि जो लोग इंटरेस्टेड है वो ही रह जाएंगे, बाकी फिर खत्म। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आते तो 30-40 लोग हैं, ट्रेड 4-5 लोग करते हैं, तो बाकी लोग सीखने पे फोकस किसी का कम है, किसी का नहीं है, अननेसेसरी का चीजें। फिर जिनका इंटरेस्ट है खुद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जेब से जब पैसा जाता है तो खुद ब खुद तकलीफ होती है ना, फ्री में मिला हुआ चीजों का ज्ञान नहीं होता है। अभी 2 महीने तक फ्री में सर्व कर रहा था मैं, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, आप लोग भी नोटिस करना अपनी फैमिली में या दोस्त रिश्तेदारों को, किसी को कोई चीज फ्री गिफ्ट दे के देखना, वो कचरे के भाव में पड़ी मिलेगी आपको। तो फ्री की मिली हुई चीजों की वैल्यू नहीं होती है, समझे? तो वही मैंने भी सीखी जिंदगी की बहुत सच्चाई से, मैं कि लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें सर्व करने की कोशिश की, लेकिन उसका किसी ने एडवांटेज नहीं उठाया। मैंने कोविड में फ्री सर्व किया, मैंने कोविड में मैंने फ्री सर्व किया, इमोशनल होके जो भी होके, लेकिन उसका लोगों ने बेनिफिट नहीं लिया। फिर मुझे समझ में आई चीजें, में जब कुछ और भी मेरे जो इंटरनेशनल लेवल के कोचेज हैं, उन लोगों ने मुझे गाइड समझाया कि नहीं, आप इमोशनली होकर काम नहीं करो, आपको लोगों को भलाई अगर चाहते हो तो लोगों से चार्ज करो, आप हेवीली चार्ज करो, उनकी लाइफ में वैल्यू दो, चाहते हो उसकी वैल्यू रहेगी। आप फ्री में कुछ भी दे दो, उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो उन लोगों ने मेरा फिर माइंड कोविड के बाद में ये सब चीजें, तो कोविड में कितने लोग, मुझे काउंटिंग भी नहीं है, मुझे लगा कि कोविड में चार्ज नहीं करना चाहिए, अच्छा खासा ट्रेडिंग का काम चल रहा है, तो मैंने कोविड में ये सब चीजें भी किया है। और डेफिनेटली वो दौर भी कुछ ऐसा ही था, हमारा सबका नेचर है लोगों की हेल्प करने के लिए था, जिनके पास जो भी था। कितने भी मैंने देखा, कितने भी कंजूस लोग या ऐसे व्यक्ति कभी किसी की हेल्प नहीं की, कोविड में लोग आगे आए। तो वो एक इंसानियत के नाते भी वो सब चीजें हमको करना जरूरी होता है समटाइम। इसीलिए बस चीजें, तो कल से हम कुछ बहुत सारी चीजों पे और भी डिस्कशन करेंगे लाइव, जब भी लाइव होगा, डेली लाइव। समटाइम मैं आउट ऑफ स्टेशन तो लाइव नहीं हो पाएगा, बट कोशिश करूंगा कि मैं कुछ और अब इसमें वैल्यू बढ़ाऊं मार्केट के साथ साथ, राइट? फ्री में शिवाना बोल रहे हैं, फ्री में लोग कदर नहीं करते इवन, यस, राइट, सही बात है, ठीक है, ओके। तो ये सब चीजें थी। अब जाते जाते एक बार मार्केट पे नजर मार लेते हैं, क्या हुआ मार्केट में। जुनेद बोल रहे हैं, क्या बोले जुनेद? ये तो ठीक दिख रहा है मुझे, क्या हो गया तुम? 91 पे क्या करो? बाय लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? या प्लीज प्लीज, निजाम, मिस्टर निजाम, आस्क मी एनीथिंग। कौन ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे? The market is coming downward and should I take my sale into 91? No, no, it is not 91 पे सेल एंट्री कैसे लोगे? है 91 is not area for the sell down, no, 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 not 91 is not area, this is the area for the sale ना। अगर सेल लेना तो यहाँ से लेना था। अभी जुनेद थोड़ा सा चीजों पे फोकस करो, जल्दबाजी, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है यार। 91 इज बाइंग का एरिया बोल सकते हो। अच्छा, ऑलरेडी तुम्हारा एंट्री है, ओके ओके, 90 पे एंट्री है आपका बाय का, तो ठीक है, नीचे आएगा तो काट लेना बस प्रॉफिट में। 91 पे एंट्री, तो वेट करो इस एरिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस एरिया में 91 वाले एरिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर तोड़ के नीचे जाएगा, और तुमने क्योंकि बाय ले रखा है ना, एक मिनट, तुमने क्या बाय है, सेल ले रखा है ना, क्या लेके, एक मिनट कंफर्म करना था, बाय सेल जल्दी बताओ। सेल है ना, 91 से सेल है। हाँ, तो वेट करना इस एरिया में कुछ होने वाला है, 91 में सेल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 91 में सेल है, कोई टेंशन नहीं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया है इसलिए लगाया हुआ, समझ गया मैं। तो वेट करो, यहाँ पर आ जाएगा मार्केट, कोई टेंशन नहीं, आएगा मार्केट। तुमको लगता है नो प्रॉफिट नो लॉस में बुक कर देना, जब वेट करना इस एरिया में क्या चल रहा है, एरिया ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है तो नीचे आएगा, देन यू विल गेट प्रॉफिट।
बट गोल्ड का मैं अभी MT5 स्ट्रक्चर में बेरिश दिखा रहा है क्योंकि प्राइस अभी तक 2008 वाला ही है, ब्रेक नहीं किया है 2008 वाला। ये राशिद देखो ये स्ट्रक्चर है। MT4 में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये देखो अपन ट्रेडिंग पे एनालिसिस करते हैं ना, तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर ये है। मार्केट एक रेंज के अंदर में आया है ना, यहाँ से देखो तुम, तो रेंज में है। अब इतना देखोगे तो ये रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज को साइडवेज बोलते हैं। तो ये अभी साइडवेज है मार्केट है अभी। कितने मिनट का चार्ट है ये? चार्ट कितने मिनट का है ये? 15 मिनट का ना। हाँ देखो ये रेंज है, ये रेंज चल रही है ना, ये रेंज के अंदर में है तुम्हारा, चार्ट के हिसाब से भी देखो तो रेंज है। तो ये एरिया एक है ना यहाँ पर, तो एरिया तक वेट करो। एक बात ध्यान रखो, मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये हाई रे बना रहा है। तो अब ये रेंज में गया है, दैट इज अकुमुलेट, हम लोग बोलते हैं कि अकुमुलेशन जोन है ना, ये जोन बन गया हुआ है। तो अब ये अकुमुलेट वगैरह हो रहा है, तो ये तोड़ के ऊपर भी जा सकता है। नया हाई रे बनाना है, ये तो इसलिए तो अपने ऊपर के एरिया ड्रॉ किया ना, ड्रॉ हम लोगों ने किया है, ऊपर के एरिया ड्रॉ किया हम लोगों ने। ठीक है। So if OB already mitigated, then do we have the delete the OB and area and form the, अच्छा या देखो अगर यस एग्जैक्टली, अगर आपका कोई OB का एरिया अगर मिटिगेट हो गया तो दोबारा वो काम में नहीं आएगा। जैसे ये OB का एरिया अगर कोई OB बनता है और वो मिटिगेट, जैसे अभी ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो ये अभी फ्रेश एरिया है ना, ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है। हम्म, एक मिनट। ये देखो नीचे वाला अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखो, ये चार्ट बना हुआ थोड़ा डिलीट नहीं करता हूँ मैं अभी। तो ये नीचे का जो OB का एरिया, ये अभी फ्रेश एरिया है, तो मार्केट यहाँ पर आएगा अगर ये यूज हो चुका है, लाइक दिस। पीछे आके देखो, ये अगेन दिस इज OB एरिया है PY, तो ये यहाँ पर मेडिकेट हो गया तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब ये नया वाला बना तो इसकी वैल्यू रहेगी। तो जो अनमेटिकेटेड एरिया है दैट मार्केट विल कम देयर डेफिनेटली, तो वी हैव टू वेट फॉर टाइम। अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, बट मार्केट यहाँ पर आएगा। मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ की लिक्विडिटी लेगा, दिन ऊपर जाएगा, जैसे मार्केट ऐसे ही चलता है। अब ये देख लो, मार्केट बुलिश था, इस स्ट्रक्चर को देखो, इसको स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर को देखो, दिस ऑर्डर ब्लॉक एरिया। क्या हुआ, मार्केट बुलिश था, ऊपर गया, हमको लगा यहाँ से फिर से लेके ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा उसने क्या किया, अकुमुलेट किया, देन अगेन नीचे, एंड देन क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक। सी, अब ये ऑर्डर ब्लॉक का काम खत्म हो गया। अब नया वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये एरिया, यहाँ पर वो एरिया ने लिया, ठीक है, इसका काम खत्म, ये भी फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया, अब कुछ नहीं है। अब ये PY था, यहाँ से थोड़ा सा PY लिया उसने, क्योंकि ये PY था, लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप भी शायद पढ़ाया मैंने उसमें। अब ये एरिया काम खत्म हो गया, अब ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना है, अगेन सामने से ये एरिया मिटिगेट हुआ। देख लो, चीजों को देखो, जहां जहां ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है मार्केट वहां वहां आ रहा है, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया उसने, ये मार्केट आया है, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, देन नीचे गया, अब ये बनाया एरिया। अब दिस द राइट नाउ करंट का एरिया है। AI का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपन कम बोले, AI पे डिपेंड, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे हम थोड़ा थोड़ा डिपेंड नहीं हो सकते। एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट है ना, उस पर हम लोग उतना डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि ये AI के अंदर क्या है कि बार बार कोई चीज को अगर रेस्पेक्ट कर रहा है एरिया, तो उसको हम पॉइंट मान लेते हैं, जैसे ये एरिया। बट यहाँ पर कुछ होता नहीं है ना, अब यहाँ पर कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हम इसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर समटाइम किसी बायर के, अभी जैसे यहाँ है, अभी जनरली लोग क्या करते हैं कि रिटेल ट्रेडर की बात करो, जो बेसिक ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, तो केवल ये सपोर्ट का एरिया ना, ये क्या करेंगे, सपोर्ट का एरिया, ये यहाँ पर सपोर्ट का एरिया हो, मैं सपोर्ट डिलीट ही मार देता हूँ, डिलीट कर दिया। अब ये क्या एरिया, सपोर्ट का एरिया होगा, तो सपोर्ट का एरिया कॉल्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर द बायर। समटाइम जो रिटेल जो ट्रेडर होते हैं, जो सीखते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये एरिया होगा सपोर्ट रेसिस्टेंस का, राइट। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अभी 34 लोग हो, एक ना मैं एक वर्कशॉप सोच रहा हूँ फॉर ऑल, राइट, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसपे मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे एक बहुत बड़ा वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि एक कोर्स का पार्ट भी है वो, कोर्स में तो आपको मिलेगा ही। मैं चाहता हूँ कि मैंने पिछले भी 2-4 दिन पहले भी डिस्कस किया, तो मैं चाहता हूँ कि लाइव बनाऊँ मैं, यानी मैं यूट्यूब पे तो पोस्ट करना ही है मुझे,
सपोर्ट रेसिस्टेंट मल्टीपल में तो 18 से 20 टाइप का सपोर्ट रेसिस्टेंट है, और उस पर मेरी पीपीटी फाइनल में 2-4 एक्चुअली काफी दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन मैं हैदराबाद चला गया, वहां से आने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत ठीक लगी, वॉइस थोड़ी प्रॉपर नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा ब्रेक ले लिया। तो मैं अभी कमिंग वीक के अंदर में, ये इस वीक के एंड में या कमिंग वीक में सोच रहा हूँ कि लाइव वर्कशॉप करूँ सपोर्ट रेसिस्टेंट का। तो दिन क्या हो सकता है वो हमको डिसाइड करना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग आए उसमें, एटलीस्ट इतने लोग तो आए, और इतने लोग तो आ ही जाएंगे, और भी ज्यादा अपन आए तो अपने मेंबर ही के 200 के ऊपर तो मेंबर है अभी ग्रुप के अंदर में। तो लाइव अगर सब लोग आएंगे तो मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा मिलती है ना, लाइव लोग साथ में रहे तो एनर्जी ज्यादा होती है। नॉर्मली यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब लाइव अगर आप लोग मेरे साथ में हो तो मुझे लगता है कोई है तो एक मेरा मेरा खुद का मोटिवेशन ज्यादा रहता है। तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे? कम से कम वो 2 घंटे का वर्कशॉप हो सकता है, या 3 घंटे का भी हो सकता है। तो मैं एक पोल चलाऊंगा, आप लोग उसको थोड़ा सा एग्री कर देना, बट टाइम थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग को कंफर्टेबल टाइम हो, अपन डे में करें, नाइट में करें, वीकेंड में करें, राइट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। संडे मैं भी संडे प्लान कर रहा हूँ, संडे मेरा वेबिनार खत्म होता है मॉर्निंग में, तो मैं सोच रहा हूँ संडे इवनिंग का प्लान करूँ मैं। संडे इवनिंग में 8 से 10 अपन जा सकते हैं ना, इवनिंग के टाइम में। तो मैं कुछ टाइम मेंशन करूंगा, राइट, दीपावली के बाद सर मैं इवनिंग, हाँ ठीक है, मैं वही वोटिंग करके करूंगा। तो अगर फिजिबल, वैसे तो वो आप कंटेंट आपको देने ही वाला हूँ, मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ, मैं चाहे अकेले बनाऊं या आपके साथ बनाऊं, आप लोग साथ में रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा और हाई रहेगा ना, मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा और हाई रहेगी। तो ठीक है, मैं टाइम अगर हम देख लेंगे सबका सूटेबल टाइम हो, या रात में 9 बजे चालू करेंगे, रात में 9 से 11, है ना, संडे के दिन सबका फ्री टाइम हो जाता है। अब बुक पे बहुत काम है यार, मैं क्या बताऊं, मैं अकेला क्या क्या करूँ, बहुत काम है बुक के ऊपर। वो 50-60% बन के रखी हुई है, अब थोड़ा थोड़ा चीजें मैं ऐड करता हूँ। अभी मैं दिवाली में वेकेशन पे हूँ, तो वहां पर मैं कुछ और लिखूंगा, उसमें मेरे को समय मिलेगा तो मैं दिवाली वेकेशन पे लिखूंगा। संडे नाइट ठीक है ना, संडे नाइट, राशिद भी बोल रहा संडे नाइट, मुझे लगता है कि संडे नाइट पे बढ़ाना चाहिए ना। चलो संडे नाइट का प्लान करेंगे अपन, 50 लोग आएंगे तो मेरा एनर्जी लेवल हाई रहेगा। चलो ओके, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंट भी इतने टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंट है, हमको अगर मालूम पड़ जाएगा। मैं ऑलरेडी लोगों से कमिटमेंट किया, मैंने यूट्यूब का वीडियो देखते देखते 1 महीने के अंदर काफी सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, करीब करीब 4,000 के करीब पहुंच रहे हैं। तो मैंने वहाँ कमिटमेंट किया, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ मैंने लोगों से कमिटमेंट किया कि मैं यूट्यूब पे इतने अच्छे कंटेंट आप लोगों को दूंगा। तो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो काफी सारे लोग देख रहे हैं, काफी सारे वीडियो चल रहे हैं, तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो इंडिया का नंबर 1 सपोर्ट और रेसिस्टेंट का वीडियो हो, शायद ही किसी ने ऐसा देखा होगा सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे, है ना। लोगों को सपोर्ट और रेसिस्टेंट से टाइम फ्रेम बताते हैं, मैं कुछ और ही बताने वाला हूँ सपोर्ट, सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे। चलो एनीवे, लाइफ लंबी हो जा रही है हमारी, चलो हम लोग फिर बात करेंगे हम लोग उस पर जैसा भी होता है। एंड कल से बाकी लोगों के लिए लाइव नहीं रहेगी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने 2 महीने आप लोगों को सर्व कर दिया, बाकी सिर्फ क्वांटम मेंबर के लिए ही और फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लिए लाइव रहेगा, ठीक है। और बाकी लोगों को अगर लाइव में जाना है तो देन यू नीड टू पे कॉस्ट, राइट, देन आस्क मी, इवन डायमंड मेंबर को भी अलाउ नहीं है, राइट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।